कमल नहीं खिला था माननीय बेदी जी के वहाँ पहुँचने से। पार्टी ने इसी आस विश्वास के ऊपर उनको टिकट वहाँ से दिया था, इतनी कठिन परिस्थिति में उनको उतारा था। लेकिन वहाँ के कार्यकर्ता बंधुओं का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, और आसपास से जितने हमारे शुभचिंतक थे, हमारे कार्यकर्ता थे, सभी ने वहाँ पे बेदी जी के लिए वोट मांगी। किसी के रिश्तेदार थे, किसी की मित्रता थी, किसी का कामकाज था, किसी का व्यापार था, जिसका जो संबंध था उसने जोड़ी प्रसाद सर के बेदी जी के लिए वोट मांगी, भाजपा के लिए वोट मांगी। उन सभी का दिल की गहराई से अभिनंदन। गोल्डी भाई का आज यहाँ पर आप पहुँचे हैं, गोल्डी भाई ने अभिनंदन किया, तो कैसा लगा सर सभी साथियों का? मैं गोल्डी भाई के नेतृत्व में और जितने हमारे वरिष्ठ कार्यकर्तागण हैं, इन सबके साथी जितने हैं, इन सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं युवा मोर्चा में, और एक छोटे से कार्यकर्ता का इतना मान सम्मान इन्होंने, इतनी देर तक मैं शायद 5 बजे का मेरा कार्यक्रम था, लेकिन कार्यक्रम आज बहुत थे निर्वाणा में, तो वहाँ से जैसे जैसे मैं छोटा और यहाँ पे पहुँचा, तो फिर भी इतनी भारी संख्या में लोग स्वागत कर रहे हैं, ढोल नगाड़ों के साथ कर रहे हैं, निश्चित तौर पर बड़ा कांड जी पुंडरी को उपमंडल को दर्जा दिलाने के लिए वर्षों से आवाज उठ रही है, उपमंडल को दर्जा दिलाने के लिए पुंडरी के लिए। तो जैसे कि आपने बताया कि पहली बार पुंडरी में कमल खिला और हरियाणा में भी बीजेपी है और सेंटर में बीजेपी है, तो क्या पुंडरी को उपमंडल का दर्जा दिलाने में सहयोग करेंगे? देखिए, आज निश्चित तौर पे मैं कहता हूँ कि पंच से लेकर के प्रधानमंत्री तक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और निश्चित तौर पे जनमानस के भले में जो भी काम होंगे, चाहे इसको उपमंडल बनाने की बात हो, लोकल माननीय विधायक जी हमारे, वो सतबीर जांबा जी, वो इस मामले में निश्चित तौर पे अपने सतपाल जांबा जी, वो इस मामले को देखेंगे और वो निश्चित तौर पे विधानसभा में आवाज़ उठाएंगे। और निश्चित तौर पे माननीय नायब सैनी जी सौम्य स्वभाव के तो हैं, लेकिन जवान के भी धनी हैं। उन्होंने आपके संज्ञान में डालता हूँ कि शपथ से पहले उन्होंने घोषणा की थी कि मैं शपथ बाद में लूँगा और 25,000 भर्तियाँ पहले युवाओं को मैं दिलवाऊँगा, तो वो सौम्य स्वभाव के साथ साथ जवान के धनी है। तो जब उनके संज्ञान में मामला लाया जाएगा माननीय विधायक जी के द्वारा, तो जरूर करेंगे। और बेदी जी के सानिध्य में जो भी इस इलाके के काम होंगे, वो भी निश्चित तौर पर विधायक जी के हाथों को मजबूत करने के बेदी जी काम करेंगे। जी, माननीय कृष्ण बेदी जी जिंदाबाद। जी सर, पुंडरी विधानसभा में आज पहुंचे हैं, तो क्या कार्यक्रम है? देखिए, गोल्डी भाई की टीम आज युवा मोर्चा के हमारे साथी हैं, इन सबके आह्वान पे मैं आज यहाँ पे पहुँचा हूँ। अपना पारिवारिक संबंध है सभी भाइयों के साथ, गोल्डी भाई के साथ खास तौर पे, और जितने हमारे वरिष्ठ हमारे साथी हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, इन सभी का मैं दिल की गहराई से अभिनंदन करता हूँ कि इन्होंने चुनाव में बड़ी जी तोड़ मेहनत करी, पुंडरी में भी, नरवाणा में भी, और जहाँ जहाँ इनके संबंध थे अपने, हर जगह पे इन्होंने कार्यकर्ता के कर्मठ कार्यकर्ता योद्धा की तरह इन्होंने लड़ाई लड़ी, और उसका परिणाम स्वरूप आज हरियाणा के अंदर तीसरी बार लगातार एक बहुत बड़ा परसेप्शन टूटा कि हरियाणा में सत्तारूढ़ी पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता में नहीं आई। तो ऐसे में आज आप देखिए कि हरियाणा के अंदर तीसरी बार भाजपा ने अपने काम के बलबूते पे, और मैं तो कहता हूँ कि पार्टी ने बड़ी ईमानदारी के साथ जो पार्टी ने कहा, जिन मुद्दों को लेकर के पार्टी की स्थापना जिन मुद्दों को लेकर के पार्टी की स्थापना हुई थी, उन मुद्दों को पार्टी ने सिरे चढ़ाया है। उसमें विशेष तौर पे राम मंदिर का निर्माण और धारा 370 को निरस्त करना। तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो कहा वो किया का नारा साकार किया है। और इसी प्रकार हरियाणा के अंदर भी जिस प्रकार खर्ची पर्ची का बोलबाला रहा है, और सिलेंडरों की लंबी लंबी लाइनें लगती थी, और भी बहुत सी ऐसी व्यवस्थाएं थी जिनको दूर किया जाना बहुत ज़रूरी था। और आज भारतीय जनता पार्टी ने अभी हाल ही में आप देखेंगे कि माननीय मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम में जो लेटेस्ट अभी हुआ था, उसके अंदर भी ये बात रखी थी कि हरियाणा के अंदर ऐसी सरकार है जो बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार देती है। तो ये अपने में बहुत बड़ी बात है। और हरियाणा एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहाँ पे MSP पे फसलों की खरीद शुरू हुई है। और मैं तो ये कहता हूँ जो विपक्ष के लोग अब रगलाने का काम करते हैं, चुनाव में भी उन्होंने मुद्दा बना के रखा। आप पंजाब की बात कर लो, चाहे किसी और स्टेट की बात कर लो, वो जब हरियाणा के किसानों को रगलाने का काम कर रहे थे, तो मैं कहता हूँ कि उनके अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है। और अपने स्टेट में हरियाणा ने तो करके दिखा दिया। हरियाणा कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहला ऐसा स्टेट है जहाँ MSP पे सारी फसलें खरीदी जाएंगी। और वो अपने स्टेट में जा करके वो एक बार देखे तो सही वो किसानों के लिए क्या कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में तीसरी बार आसीन हुई है, इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? निश्चित तौर पे कर्मठ कार्यकर्ताओं को श्रेय जाता है, जिन्होंने दिन रात एक करके, मैं कहता हूँ कि जो 2019 का चुनाव था उसमें कार्यकर्ताओं का थोड़ा सा करंट कम था, और उसकी वजह से हम लोगों ने जितने काम करे, माननीय विधायक मंत्रीगण जितने थे, उन्होंने जितनी योजनाएं सरकार के अंदर बैठ कर के कैबिनेट के अंदर मीटिंगें लेकर के जो योजनाएं लागू की थी, उनका प्रचार प्रसार भरपूर मात्रा में हम नहीं कर पाए थे। लेकिन इस बार तो कार्यकर्ताओं की काबिल तारीफ़ है। जितने भी लोग थे उन्होंने एक एक योजना को एक एक घर तक जा कर के बैठ कर के समझाने का काम किया,
और उसके परिणाम स्वरूप लोग कह रहे थे कि कांग्रेस आएगी, सट्टा बाजार कह रहा था कांग्रेस आ रही है। आज तक का इंडिया टीवी का कौन सा बड़ा चैनल नहीं था जो सा कांग्रेस को सत्ता में नहीं दिखा रहा था। इवन देन कि जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन भी सवेरे तो सीटों की बढ़ोतरी कांग्रेस की दिखा रखी थी, लेकिन लास्ट में एट लास्ट आपके सामने रिजल्ट आया और माननीय नायब सैनी जी की नेतृत्व क्षमता को देखते हुए आज हमारे प्रदेश के अंदर दोबारा से तीसरी बार लगातार भाजपा की सरकार काबिज हुई है। प्रदीप जी, कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में आसीन है और कर्मचारी जो सत्ता आसीन पार्टी है उनकी कहीं ना कहीं अनदेखी करती है, इनके बारे में? कर्ण प्रताप सिंह मेरा नाम है। देखिए, कार्यकर्ताओं की अनदेखी नहीं होती। मैं आपको बात संज्ञान में लेके आता हूँ कि 2014 के अंदर पार्टी कार्यकर्ताओं ने पल्ले पसार करके वोट मांगी थी और ये कहा था कि हम लोग सत्ता में आकर के व्यवस्था परिवर्तन करने का काम करेंगे। और आप व्यवस्थाओं की बात करें तो व्यवस्था कौन कौन सी खराब थी? नंबर 1, पर्ची खर्ची भी युवाओं को रोजगार दिया जा रहा था। आज मैं चैलेंज से कहता हूँ कि हरियाणा के अंदर कोई एक युवा करके कह दे, अपनी मर्जी से उसने किसी को पैसे दिए होंगे तो दिए होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पंच से लेकर के प्रधानमंत्री तक कार्यकर्ता है, किसी एक के ऊपर 1 रुपये का एलिगेशन सिंगल बता दे, मैं उसके खुला चैलेंज करता हूँ। दूसरा, सिलेंडरों की लंबी लंबी लाइनें लगती थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि हमारे भारतीय लोगों की याददाश्त मात्र 90 दिन की है, 3 महीने की होती है। अच्छी भी और बुरी याद भी हम 3 महीने याद रखते हैं। लेकिन अब समय बदलाव का था और भारतीय जनता पार्टी ने सारी चीज़ों को धराशायी करते हुए जितनी भी कुरीतियाँ थी समाज के अंदर, जो समाज को और देश को खोखला कर रही थी, प्रदेश को बंटाधार करके रख दिया था, उन सभी योजनाओं को सिरे से खारिज करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने अपनी जो कहा वो किया का नारा साकार करके दिखाया। और जितनी हमारे मैनिफेस्टो के अंदर बातें थी उन सबको मिली जामा पहना करके आपके सामने सारी चीज़ों का रिजल्ट है।